अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने एक प्रोजेक्ट B101 के ऊपर और आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो RCC वॉल है इसकी वाटर प्रूफिंग के कितने प्रोसीजर्स हैं और उनमें से एक प्रोसीजर है, ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग RCC बनाते हैं, जो साइड्स आपकी ओपन होती हैं, जिस तरह से ये प्लॉट है इसकी 2 साइड्स ओपन है, इस साइड पे भी घर बना हुआ था, इस साइड पे भी घर बना हुआ है, तो इन दोनों में इंटरनल साइड से वाटर प्रूफिंग होगी, एक्सटर्नल साइड से नहीं हो सकती। जो एक्सटर्नल साइड होती है, मतलब ये एक्सटर्नल साइड है इसकी जहाँ पे वाटर प्रूफिंग हो सकती है, और बैक साइड एक्सटर्नल थी, अब तो वहाँ घर स्टार्ट हो गया है, उस जगह पे हम लोगों ने सेम प्रोसीजर किया है। तो ये जो हुई है वाटर प्रूफिंग, इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन शीट। इसमें मेम्ब्रेन शीट लगी, इसके बाद प्रोटेक्शन बोर्ड लगा। ये डबल ट्रीटमेंट है। मेम्ब्रेन शीट हमारी होती है 3 mm की और प्रोटेक्शन बोर्ड होता है हमारा 4 mm का। इसकी इंस्टॉलेशन का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो सबसे पहले जैसे ही आपकी RCC कंप्लीट हो जाती है, आप इसमें बेसिकली हुक्स होती हैं जो कि RCC जो शटरिंग को होल्ड करने के लिए लगाई जाती हैं कंक्रीट के दरमियान। वो सबसे पहले आप हुक्स काटते हैं, हुक्स काट के आप इसके ऊपर प्राइमर करते हैं। प्राइमर लगाने के प्राइमर ये काम करता है कि जो आपके इसमें पोर्स होते हैं ये सारे के सारे बंद हो जाते हैं, पोर्स, ठीक है, कंक्रीट के दरमियान में। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन शीट लगती है ये हीट गन से लगती है, ठीक है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे आपको टॉप नजर आ रहा होगा, ये हीट गन से लगी है और इसको बहुत टाइम हो गया लगेगा, ठीक है। तो ये उतरती नहीं है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रोटेक्शन बोर्ड है हमारा, इसका वेट तकरीबन, एक प्रोटेक्शन बोर्ड की जो शीट है इसका जो वेट होता है तकरीबन 15 से 20 kg इसका वेट होता है, तो ये गिरे ना, इसके लिए इसको प्रॉपर हीट गन के साथ लगाया जाता है। सबसे नीचे प्राइमर लगता है, प्राइमर लगने के बाद सेकंड नंबर पे इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट लगती है हीट गन से। उसके बाद थर्ड नंबर पे उसके प्रोटेक्शन बोर्ड इंस्टॉल होता है और ये भी हीट गन से होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद इसको बैकफिल कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रोसीजर होता है जो नॉर्मल चलता है कि आप अपनी RCC के बाद सबसे पहले इसको चिप्स करते हैं, ठीक है। चिप्स करने के बाद इसके ऊपर लुक लगाते हैं और लुक लगा के प्लास्टिक लगा देते होते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ चलती होती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीकाकार है। अगर आप लोग इससे करते हैं तो आपके घर में कल को सीपेज नहीं आएगी। इसके बाद लाजमी अपनी RCC वॉल में वाटर स्टॉपर का इस्तेमाल करें। अगर आप वाटर स्टॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो पानी नहीं उठेगा, मतलब जो जॉइंट्स होते हैं इससे पानी ऊपर नहीं जाता। ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, अगर आप अपने घर के बीच में करेंगे तो कल को आपको सीपेज आपके घर में नहीं पड़ेगी और ये लॉन्ग लास्टिंग काम रहेगा। इसी के साथ में जब आपका ब्रिक वर्क चल रहा हो साइड पे, ठीक है, आपके घर के साथ हो, तो आपने प्रॉपर प्लास्टिक इंस्टॉल करना है। जिस तरह ये प्लास्टिक इंस्टॉल हुआ है, ये ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ये प्लास्टिक हम फोल्ड कर देंगे, जैसे जब ऊपर जाते रहेंगे इसको हम ओपन करते रहेंगे, और जो साथ वाले घर से घर कोई सीपेज हमें ना पड़ सके या हमारे घर से कोई सीपेज उस घर में ना जा सके, दोनों की प्रोटेक्शन होती है। तो ये छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आप ये टाइमली करेंगे, ये आज करेंगे तो कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बाद में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इस तरह से जो हम लोग डैम प्रूफिंग की एक और ट्रीटमेंट कर रहे होती हैं वो नीचे वॉल्स में से होती है। वॉल्स में जैसे ही हम लोग इसकी बेस उठा रहे होते हैं, जो हमारी बुनियाद होती है या जो हमारी फाउंडेशन होती है, इसके ऊपर हम प्रॉपर मेम्ब्रेन लगा के चल रहे होते हैं ताकि जो आपकी सीपेज है वो मिट्टी से ना उठ सके। तो ये 3-4 ट्रीटमेंट्स हैं आपके घर में। RCC वॉल से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो दीवारों से सीपेज उठती है उसके लिए आप लोगों ने प्रॉपर DPC करके मेम्ब्रेन शीट बिछानी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैक्सिमम घरों का इशू होता है कि आप लोगों के घर में सीपेज उठती है, तो इसकी ये ट्रीटमेंट्स है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के बाद से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।